हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जिसे दंड या सजा का सिद्धांत भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दंड है क्या, यानी दंड का प्रावधान किस लिए किया गया। दंड अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना स्टेट की ड्यूटी है। ये शांति और व्यवस्था तभी संभव है जब अपराध पर रोकथाम किया जाए। तो इसका मतलब है कि अपराधियों में सुधार लाकर अपराध का रोकना है। हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अपराध करने वाले व्यक्ति को दोबारा अपराध करने से रोकना और दूसरा व्यक्ति जो है उस प्रकार के अपराध ना करे। अब हम जानेंगे कि दंड का सिद्धांत कितने प्रकार का है। तो दंड के 5 सिद्धांत है। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, जिसे डिटरेंट थ्योरी कहते हैं, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, जिसे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत, एक्सपिएटरी थ्योरी, निरोधात्मक सिद्धांत, प्रिवेंटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अब हम इसे एक एक करके देखेंगे। तो पहला है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, जिसे भयोपरक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि इस दंड का उद्देश्य जो है अपराधियों में भय उत्पन्न करना, यानी दंड का मूल उद्देश्य जो है अपराधी को अपराध की पुनरावृत्ति करने से रोकना है तथा अन्य लोगों को उस प्रकार के अपराध से दूर रखना। दूसरा है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, जिसे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी भी कहते हैं, यानी इसे प्रतिकारात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, यानी रिवेंज पर आधारित है या बदले की भावना पर आधारित है। दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत जो है प्रतिशोध या बदले की भावना पर आधारित है, यानी यह सिद्धांत जो है टिट फॉर टैट, यानी जैसे कि तैसे वाली कहावत पर आधारित है। यानी जब तुम जैसा काम करोगे तुम्हें वैसा ही दंड दिया जाएगा। मान लिया कि कोई व्यक्ति है, वो किसी का हाथ तोड़ देता है, तो उसके बदले उसे भी हाथ तोड़ दिया जाएगा, यानी अभियुक्त द्वारा की गई क्षति के अनुपात में ही दंड देना चाहिए। तीसरा है प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत। प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत का एग्जाम्पल है एकांत कारावास, यानी एकांत कारावास का उद्देश्य है कि अभियुक्त को अपने अपराध कृत्य के लिए पश्चाताप करने का अवसर मिले और वह आत्मग्लानि के परिणाम स्वरूप स्वयं को अच्छे नागरिक के रूप में पुनर्स्थापित कर सके। चौथा है निरोधात्मक सिद्धांत, जिसे प्रिवेंटिव थ्योरी कहते हैं, यानी इस थ्योरी को अयोग्यता या अपंगता का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य है अपराधी को अपंग बनाकर अपराध को रोकना। अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपराधियों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास या काले पानी की सजा दी जाती थी। पांचवा है सुधारात्मक सिद्धांत, जो अभी वर्तमान में प्रचलित है, जिसे कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहते हैं, यानी अपराधी में सुधार करना। इसे दोष निवारक या पुनर्वसित करने का सिद्धांत भी कहते हैं। सुधार का अर्थ है एक व्यक्ति को समाज में एक उत्तम, बुद्धिमान और अच्छे नागरिक के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न। यानी इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को कठोर दंड न देकर के उसे पुनर्वसित किया जाए, यानी उसके व्यक्तित्व को नष्ट न किया जाए, बल्कि उपचारात्मक पद्धति द्वारा उसे समाज में पुनर्वसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वर्तमान में परिवीक्षा, पैरोल, आदर्श कारावार सुधारात्मक पद्धतियां के उदाहरण है। अतः दंड का उद्देश्य जो है अपराधी के चरित्र में सुधार करना होना चाहिए, न कि उसे प्रताड़ना देना होना चाहिए। यही सुधारात्मक सिद्धांत जो है वर्तमान में रिहैबिलिटेशन को फुलफिल करता है। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें।
थैंक यू।